सच्ची घटनाओं पर आधारित है। ये कहानी मेरे गांव की है। तो हमारे गांव में एक नदी है। नदी के किनारे मैंग्रोव्स के काफ़ी सारे पेड़ हैं और बाजू में से एक रोड जाती है और रोड से ही एक छोटा सा रास्ता निकलता है जो कि मस्जिद तक जाता है। वो जो छोटा सा कच्चा रास्ता है उसके एक जानिब कब्रिस्तान बना हुआ है और एक जानिब एक छोटा सा झरना बहता है और उसके आगे खेत है। एक बार एक आदमी, हम उनका नाम रखेंगे मुन्ना भाई, वो मगरिब की नमाज़ पढ़कर बाहर निकले। चारों तरफ अच्छा खासा अंधेरा हो चुका था। मुन्ना भाई की तबीयत उस दिन कुछ ठीक नहीं थी। उन्हें नॉशियस फील हो रहा था। तो वो टहलते टहलते नदी के पास मैंग्रोव्स के पेड़ के पास आ गए। मैंग्रोव्स के पेड़ के पास से बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है। थोड़ी देर मुन्ना भाई वहीं पर बस टहलते रहे, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मुन्ना भाई वहीं पर बैठ गए और उन्होंने वहाँ पर वॉमिट कर दिया। अब ऐसा कहा जाता है कि मगरिब के वक्त में, यानी कि जब दिन और रात मिलते हैं, तब बहुत सारे दूसरे क्रिएचर्स निकलते हैं जो हमें नज़र तो नहीं आते, मगर वो यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि मगरिब के समय कहीं पर भी कुछ भी फेंकना नहीं चाहिए, कुछ थूकना नहीं चाहिए, वरना ऐसे हो जाता है कि कभी कभार उनके ऊपर वो चीज़ें लग जाती है तो वो गुस्सा हो जाते हैं। मगर मुन्ना भाई ने वहाँ पर वॉमिट कर दिया था। तो जब मुन्ना भाई घर वापस आने के लिए लौटे तो उनकी तबीयत अभी एकदम बोझल सी हो रही थी। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो अपना कॉन्शियसनेस खो चुके थे। तो धीरे धीरे करके मुन्ना भाई झूमते झूमते अपने घर में वापस आ गए। घर में वापस आकर उन्होंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। जैसे ही उनकी माँ ने घर का दरवाज़ा खोला, वो सीधे अंदर घुस गए और ज़मीन पर ही बैठ गए और वो अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे थे और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। उनके घर में उनकी माँ, उनके बड़े भाई की बीवी और उनके बाप भी थे और उनके बड़े भाई के बच्चे भी थे। तो मुन्ना भाई वहीं पर बैठकर अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे थे। उनकी हरकतें देखकर उनके घर वालों को समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। मुन्ना भाई को जब खाना दिया गया तो उस खाने के ऊपर ऐसे टूट पड़े जैसे भूखी भेड़ी है। वो दोनों हाथों से खाना खाने लगे, अपनी मुट्ठियों में ले लेकर खाना खाने लगे, वहशियों की तरह। ये देखकर घर वालों को बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी। मुन्ना भाई के फादर ने अपने घर वालों से कहा कि तुम सब इसका ध्यान रखो, मैं जल्दी से मौलाना को बुला कर ले आता हूँ। उन्होंने ये बात तो दूसरे रूम में कही थी, लेकिन पता नहीं मुन्ना भाई ने इसको कैसे सुन लिया। और जैसे ही उनके फादर दरवाजे की तरफ लपके, मुन्ना भाई अचानक से अपनी प्लेट को ज़मीन पर पटक कर चिल्लाते हुए अपने फादर की तरफ दौड़े और गुस्से से चिल्लाते हुए उनका गला पकड़ लिया। मुन्ना भाई ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया कि तू मुझे भगाएगा। मुन्ना भाई की आवाज़ पूरी तरीके से बदल गई थी, आंखें लाल हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा ताकत वाले लग रहे थे। उन्होंने फादर का गला ज़ोर से दबाया। तो फिर उसके जो बड़े भाई थे वो भी दौड़ते हुए आए और साथ में जो घर की दूसरी औरतें थी वो भी दौड़ते हुए आई। सब लोगों ने मुन्ना भाई को ज़ोर से पकड़ लिया और फादर को छुड़ाने की कोशिश करने लगे, मगर ऐसे लग रहा था जैसे मुन्ना भाई के जिस्म में जैसे 10 आदमियों का बल आ गया हो। मुन्ना भाई तो जैसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सो उन सब लोगों ने मदद के लिए चीखो पुकार शुरू कर दी। दरवाज़ा खुला था तो जो पड़ोसी आए वो सीधे घर में घुस गए और मुन्ना भाई को ज़ोर से पकड़ लिया। जैसे तैसे करके फादर को मुन्ना भाई की गिरफ्त से छुड़ा लिया और फिर उन सारे लोगों ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, जिन जिन को भी आती थी। आयतुल कुर्सी सुनते ही मुन्ना भाई जैसे थोड़े ठंडे पड़ने लगे, लेकिन वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। सब लोगों ने क्या किया, कहीं से तो एक रस्सी ले आए और मुन्ना भाई को ज़ोर से बांध दिया। जोन से वहीं पर खंबा जो था, घर में जो खंबे होते हैं, उस खंबे से मुन्ना भाई को बांध दिया और जल्दी से जाकर लोगों ने मौलाना को बुला कर लेके आए। मौलाना को कहा गया कि मुन्ना भाई ऐसी ऐसी हरकत कर रहे हैं। जैसे ही मौलाना घुसे, उनके घर में सामने ही खूंटे से मुन्ना भाई बंधे हुए थे, जो कि मौलाना को देखकर और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे और उसे कहने लगे कि मुझे यहाँ से छोड़ा दो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा और इसको अपने साथ लेकर चला जाऊँगा। मौलाना जैसे ही मुन्ना भाई के करीब आने लगे, मुन्ना भाई और भी ज़्यादा अग्रेसिव होने लगे, लेकिन मौलाना ने अपने साथ एक छड़ी लेकर आए थे। वो छड़ी से उन्होंने मुन्ना भाई को ज़ोर से मारा तो मुन्ना भाई और भी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगे। मौलाना ने कुरान की आयतों का वर्ड शुरू कर दिया और मुन्ना भाई को सवाल करने लगे कि तू कौन है, तू कहाँ से आया है। तो फिर पता चला कि मुन्ना भाई के शरीर में तो एक्चुअली एक जिन घुस गया था। वो जिन मैंग्रोव्स के पेड़ों के पास में ही था, जहाँ पर मुन्ना भाई ने उल्टी की थी। तो उल्टी के कुछ छींटे उस जिन के ऊपर गिर गए, जिसकी वजह से वो गुस्सा हो गया और मुन्ना भाई से चिमट गया और इसी वजह से मुन्ना भाई ऐसी हरकतें कर रहे थे। मौलाना ने कहा कि इसको छोड़कर चला जाए, इससे गलती हो गई। जिन बोला नहीं, मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तो इसको अपने साथ ही लेके जाऊंगा। मौलाना ने फिर बहुत सारी कुरान के आयतों का वर्द किया। रात भर ये सब चलता रहा। रात से सुबह हो गई
लेकिन मौलाना जो थे वो बार बार बस आयतों का वर्द किए जा रहे थे और अपने अमल किए जा रहे थे। और फिर ये प्रोसेस बहुत दिनों तक चलता रहा। मौलाना ने लगातार मुन्ना भाई का इलाज किया, जिसमें मुन्ना भाई को काफ़ी सारी चोटें भी लगी, क्योंकि मौलाना छड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे। वो उस छड़ी से मुन्ना भाई को पीटते, कभी कुरानी आयतों का वर्द करते और बहुत सारे तरीके के अमल कर रहे थे, जिसकी वजह से मुन्ना भाई के शरीर को तो काफ़ी ज़्यादा चोट आई। मगर फाइनली तीसरे चौथे दिन के बाद में वो जिन मुन्ना भाई को छोड़कर चला गया। वो बहुत ज़्यादा ताकतवर जिन था, लेकिन फिर मौलाना ने उसे अपने अमल से, अल्लाह के हुक्म से उसको कैसे न कैसे करके इसके शरीर से निकाल दिया। और अभी मुन्ना भाई बिल्कुल ठीक है। इस हादसे के बारे में उन्हें कुछ याद नहीं था। उन्हें तो बस इतना पता था कि मैंग्रोव्स के पेड़ों के पास में जब उन्होंने उल्टी की तो उसके बाद से वो सारी चीज़ें भूल गए थे। फिर घर में क्या हुआ, 3-4 दिनों में क्या हुआ, मुन्ना भाई को इसका कुछ भी याद नहीं था। और अभी भी इस चीज़ के बारे में जब भी वो बात करते हैं तब उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हो। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।